बेटे इसमें कौन सा क्वेश्चन है आज आपका? तीसरा। डायग्राम तो आपको दिख रहा होगा। हाँ। भाई मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुश्किल ही पूछा जाएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन है और तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आने वाली है तुम्हारे हिसाब से, तो हो सकता है क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, लेकिन फिर भी क्या पता इस ज़्यादा क्वेश्चन कोई आ जाए। अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा तो भैया क्वेश्चन आ सकता है, वरना ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, इससे पहले वाले 2 जो क्वेश्चन करवाए ना उनके आने की संभावना है, भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो करवाना है। ठीक है ना, तो करवाते हैं। बताओ, पढ़ो क्वेश्चन। आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित हैं, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया भाई? भैया तुमने देखा होगा जब भी निशानेबाजी होती तो ऐसा एक बना देते ना, ठीक है, तो ये गोल्ड कलर का बना दिया और ये कैसा है? रेड। उसके ऊपर ब्लू है, फिर इसकी पट्टी है आपकी ब्लैक है, फिर वाइट की, और इसमें आपको निशानेबाजी करनी है। लेकिन उसने कहा है कि जो गोल्ड वाले का जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा? 21 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बता दो भैया, विचित्र बताएंगे कि भैया व्यास क्या होता है, बताया था ना कल? बताओ तो भैया पहले। और कोई त्रिज्या का दुगना होता। अगर बेटा ध्यान से नहीं पढ़ने तो कॉपी पे ढूंढते रह जाओ, कहीं लिखा हुआ ना मिलेगा। ठीक है ना, मैंने क्या बताई थी, अगर भैया हमारा कोई गोला है, आप ध्यान से समझना यहाँ पर भैया क्वेश्चन हालांकि हार्ड है लेकिन इम्पोर्टेंट भी ठीक ठाक है। ठीक है ना, इस जैसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये आपका है गोला, ये क्या है आपकी त्रिज्या, और अगर इससे यहाँ तक मिला तो ये बन जाता है आपका। तो उसने गोल्ड वाले का ब्याज दे रखा है, कौन से वाले का? अंक का मतलब अंक के क्षेत्र का ब्याज दे रखा गोल्ड वाले का, और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई, मान ले मैं यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई निकालता हूँ तो कितनी दे रखी है आपकी? 10.5। भैया प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5। और भैया उसके बाद अगर मैं बताता हूँ कि भैया यहाँ से आपका ये रहता, ठीक है, तो अगर मुझे केवल इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई बता सकता भैया? रिंग का, या फिर दूसरा नाम क्या बताया था नाम का? बताओ भैया, बलय बोलो या फिर रिंग बोलो, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल निकालने का? हाँ, पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ, क्योंकि भैया अगर मैं मान सकता, अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, अगर भैया मैं त्रिज्या अगर बड़े वाले तक की लूँ तो भैया इसको मैं क्या मान सकता? आर, इसकी त्रिज्या आर, और छोटे वाले की स्मॉल आर। तो क्या लिखते हैं? पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा भैया? बलय या फिर रिंग का, जो कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भैया यही पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं गोल्ड क्या है। गोल्ड अंक के क्षेत्रफल का क्या है? त्रिज्या। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ये वाली लाइन पढ़ो, क्या दे रखी है? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, ऐसे लिख रहा ना, 21 सेंटीमीटर। ये दे रखा कितना है भैया? 21 सेंटीमीटर। तो भैया मुझे विचित्र ये बता दो, इसकी त्रिज्या क्या होगी जल्दी? गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का की त्रिज्या, भैया यहाँ पर पता चलता आपका, हाँ यहाँ पर पता चलता, सुन लो भैया, अब पूरी बात सुन लो। यहाँ पर पता होता, जो आप हंसते हो, मजाक करते हो, आपस में बोलते रहते हो, अब साइड वाले को पता होगा। अब देखो प्रिंस क्या होगी? नहीं, आर बराबर क्या होगी? अगर हमारा व्यास 21 हो तो त्रिज्या आपकी क्या होगी? आदित्य हैं? 2 इंटू आर। अच्छा, सालू बता सके? नहीं पता। 21/2। भैया व्यास क्या है आपका? 21, और त्रिज्या क्या होती है उसकी? आधी।
व्यास होता त्रिज्या का दुगना, लेकिन त्रिज्या व्यास की क्या होती? आधी। आधी। आई ना बात समझ में? अब भी नहीं तो बेटा यहाँ पर समझ लो, अब ध्यान से समझना यहाँ पर। भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 21 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये 21 है, 21 मान लो 21 दिख रहा ना सबको। तो मुझे ये बता दो भैया, केंद्र से जितनी इधर इतनी उधर होगी ना, तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो बता दो भैया वो कितनी होगी? 10.5 होगी। वो भैया इसकी आधी तो होगी। अब भी नहीं बात समझ में? 21 बीघे जमीन है, 2 लड़के हैं, एक लड़के पे कितनी आई? 10.5। तो वही तो पूछना जा रहा है। अब आई समझ में? विनीत आ गई समझ में? विनीत की तो पहली आ गई थी। चलो कोई दिक्कत ना भैया, इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं आप 21/2 भैया कितनी बता रहे हैं आप? 10.5। तो R बराबर भैया 10.5 सेंटीमीटर आपका ये आ जाता है। और बेटे ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है? ये आ जाता। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं गोल्ड, अब उसने क्या कहा कि भैया जितने भी रंग के अंक के क्षेत्रफल हैं इन सबका हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गोल्ड अंक के क्षेत्रफल का, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल भैया क्या फॉर्मूला लगाओगे? पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7। और भैया R की वैल्यू क्या है आपकी? 10/5। सही है। अब करते क्या है भैया आप? 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, या अगर तुम्हें पता होगा भैया 100, अगर पॉइंट को भी हम ना लें या इस प्रकार से हटा दें तो 105 का वर्ग भी आपको पता होगा। नहीं पता? बहुत सुंदर भैया। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम दशमलव हटाते हैं कितने जीरो बढ़ते हैं नीचे? तो आप कहोगे भैया 2 जीरो बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर समझते हैं भैया, 7 का ना 15 सत्ते 105, ठीक है? उसके बाद और कितने जाता है ये? 2 पंजे 10, जीरो। 2 का ना 2, ठीक है? अब और काटिए, 5 किया 5 ढाई 50, ठीक है? और काट सकते हैं ना, तो काट दो भैया, या फिर ऊपर वाले की गुणा कर लो और ऊपर वाली गुणा कर 10 से कर दो भाग, ठीक है ना? तो ये आपका आ जाता है 11। अब वो कितना आया है? 3 पंजे 15 और 3 का ना 3 बटे कितना आपका? 10, ठीक है? अब 11 की इससे गुणा कर दो, तो गुणा करते हैं हम। बेटे ये गुणा 3465 आपकी आई होगी बटे 10। भाई पहला आंसर चेक करो आप। ये आपका आ रहा होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ रहा ना? तो भैया पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लो, उसके बाद दूसरे क्षेत्रफल याद करते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, अब चलते हैं हम कौन से वाले में? रेड वाले में, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं भैया? रेड। यहाँ पर भी क्या लिखते हैं भैया? रेड। उससे पहले तुम्हें क्वेश्चन में अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा, पट्टी की चौड़ाई दे रखी होगी, ठीक है? पट्टी की चौड़ाई कितनी दे रखी है भैया? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मुझे कोई एक ये बता दो भैया कि रेड अंक वाले क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या होगी? बताओ, रेड अंक वाले क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या होगी? बताओ। हाँ ना बता भैया, तो तुम क्या होगे भैया? देखो, अगर हमारे ये तो गोल्ड था, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की कितनी आई आपकी? 10.5, ठीक है? अब रेड वाली कब निकलेगी भैया? रेड वाली यहाँ तक है ना, तो अब आप कहोगे भैया इतनी और बढ़ा लो, ठीक है ना? तो जो पट्टी की चौड़ाई कितनी है आपकी? 10.5, तो ये भी 10.5 प्लस जोड़ेंगे ना, तो 10.5 कितनी बैठ जाएगी भैया? 21। तो हमें लिखना क्या होगा? रेड अंक वाले क्षेत्रफल की त्रिज्या बराबर गोल्ड अंक वाले
गोल्ड अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या, और प्लस में क्या लिखना, पट्टी की चौड़ाई। चौड़ाई। बताओ क्या बात समझ में नहीं आई ये बात? आगे भाई समझ में क्या कहोगे? जब भैया रेड वाले खाने में आप जाओगे गोल्ड वाले में, तो आप क्या करोगे, एक तो गोल्ड वाली की आधी जोड़नी पड़ेगी, मतलब त्रिज्या जोड़नी पड़ेगी, और पट्टी की चौड़ाई जोड़नी पड़ेगी। तो ये आपका जाएगा, गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी आई थी आपकी 10.5, और प्लस में क्या जाएगा 10.5 चौड़ाई, तो कितनी जाती है आपकी ये बात बताओ समझ में आई है नहीं है? आ गई भैया। और इसे कैपिटल आर लेना है या फिर ऐसे लेना, कोई दिक्कत ना, आर भी ले सकते, चलो आर ले लो, बढ़िया आर ले लो। तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस जो हमने इससे पहले निकाला था, कौन सा निकाला था भैया, गोल्ड वाला, वो घटा दो। क्या निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। तो भैया क्या कहोगे, पाई आपका कॉमन आ रहा, तो आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जैसे पहले करा था वो भी भैया ठीक था, लेकिन उसमें बाद में घटा रहे थे, अब डायरेक्ट घटा रहे हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, पाई का मान 22/7। अच्छा, कैपिटल आर का मान कितना भैया आपका, बताना। 21 गुणा 21 लिख सकते हैं ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, गिल्ला हो रहा है यहाँ पर, 21 का वर्ग माइनस स्मॉल आर कितनी थी आपकी, आप कहोगे भैया 10.5 का वर्ग। जी आपका हो जाता है, बता देना जो सा हल्का हो उस विधि से कर लेंगे। ये आपका 22 क्या है आपका 7, 21 का वर्ग 441 माइनस इसका वर्ग 110.25। भैया घटाओ कितना आ रहा, बताओ। और इससे अलग शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर तुमसे ऐसा नहीं हो रहा तो बताऊं वो भी। देखो, अगर तुम्हें घटाने में दिक्कत है, वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, इतने बड़े बच्चे हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसी दिक्कत आ रही है तो भैया ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आप कर सकते हो भैया। 21 प्लस 110.5 नहीं 105, 10.5 और 21 माइनस 10.5, ये सिंपल है आपका। ये कितना हो जाएगा आपका भैया 31.5 गुणा और वहाँ जाएगा 10.5। ऐसा गुणा भी कर सकते हैं आप, ऐसा कर लो या फिर ऐसा कर लो। बताओ कैसा करूँ, ऐसा करवा दूँ? अगर ऐसा करना चाहते हो तो जब मत घटाओ, इसे ऐसे लिख दो कि भैया चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे भैया, वहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो 21 प्लस 10.5 और 21 माइनस 10.5 भैया, ये आपको हो गया 22/7, और उसके बाद गुणा कितना हो गया भैया, ये आपका 31.5, और ये कितना हो रहा भैया आपका 10.5। बताओ ये समझ में आ रहा ना? उसके बाद ये आपका 1 0 और ये आपका बढ़ाएंगे कितने 0, 2 0, ठीक है। ये आपने बताया कितनी बार भैया, 15 7 105, ठीक है। अब मुझे कोई गुणा करके बताओ भैया कि इन सब की गुणा क्या आ रही है। तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 330 तो आपका ये आ जाता है, यानी 300 यहाँ पर दिख रहा, 330 गुणा 315/100, 1 0 से आपका 0 ये कट जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 33 की गुणा 315 से कीजिएगा आप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए 315 गुणा किससे करनी है आपको, 33 से। 3 बन जाए 15 हाथ ले, 3 करना 3 1 4 3 10 9, ठीक है ना। तो ये भी आपका आ जाता है इसी प्रकार से, जोड़ो, ठीक है। नीचे कितने 0 आपके, 1 है, तो भैया आप एक अंक पहले आप दशमलव लगा सकते हैं, ये 10 है। आंसर चेक करना भाई, 1039.5 है क्या आंसर, यही है। तो भाई चाहे इस विधि से भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आपका भैया, नोट कर लो। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी भैया क्वेश्चन वही चल रहा है, ठीक है ना। आप तुम्हें भी दिख रहा हो कितना लंबा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो इसकी उम्मीद बहुत कम है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन फिर मैं करवाना चाहता हूँ कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, तो मैं करना है। अब गोल्ड का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं
और रेड। भाई नींद आ रही ना तो झपकी लग रही है लंबाई थोड़ी क्या थोड़ी। करेगा? ये ब्लू है, रेड के बाद क्या नाम का ब्लू। भाई ब्लू का आपको क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना। अब मुझे ये बता दो, हाँ साहब ब्लू का क्षेत्र, ब्लू की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। बेटा सभी के लिए क्वेश्चन है, बताओ ब्लू की त्रिज्या कितनी होगी, तो बता सकता। 31.5। तुम्हें समझ में आया कैसे कैसे? जोड़ गया तो तुम कहोगे भैया या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो कि भैया रेड की कितनी आई है, रेड की बताओ। 10.5 आई है। 21 आई है, कितनी आई है भैया? 21 सेंटीमीटर। जब रेड की 21 है, वो पट्टी की चौड़ाई कितनी बताइए आपकी? 10.5। तो भैया 21 में हम क्या जोड़ लेंगे? 10.5 जोड़ लो तो 31.5 आंसर आएगी। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई। या फिर ऐसे देख लो भैया, 10.5 ये, फिर 10.5 ये, फिर 10.5 ये, 3 बार जोड़ लो, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता। लेकिन अब बात करते हैं किसकी, आपके विलू ठीक है। विलु अंक वाले क्षेत्र की त्रिज्या बताओ भाई कितनी होगी। तो तुम कहोगे भैया रेड वाले अंक की त्रिज्या, अंक की त्रिज्या, और प्लस में क्या जोड़ दिया हमने? पट्टी की। ये बताओ भाई समझ में आ भी रहा है नहीं? आ रहा सबके क्वेश्चन समझ में? अच्छा, रेड वाले अंक की त्रिज्या कितनी है आपकी? 21 प्लस, और ये कितना है आपका? 10.5। आपका आता है 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं विलु अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब कैसे बताना आपको भैया? फिर वही आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर, ठीक है। ये किसके लिए है? ये हम कैपिटल आर लिखते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिखो पाई आया था आपका कॉमन, आर स्क्वायर माइनस, ठीक है। उसके बाद पाई का मान क्या है आपका? 22/4। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है भैया आपकी? 31.5 का वर्ग माइनस भैया किसका? इससे पहले वाले पे पहुंच जाओ, क्या था? 21। तो भैया 21 का वर्ग। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब आपको करना कुछ नहीं है भैया, एक बार या तो इनका वर्ग निकाल लो, इसका वर्ग निकाल लो, फिर घटा लो, या फिर शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताइए फॉर्मूला लगाने की। क्या करना आपको? 31.5 प्लस 21, और भैया क्या हो गया भैया? 21.5 माइनस 21। आइए बात समझ में। अब यहाँ पर लिखें आप 22/7 गुणा, जोड़ लो इसको, कितना आ रहा आपका? 52 ठीक है। उसके बाद भैया ये आप घटाना है, घटाओ, कैसे घटाओगे? 10 ठीक है ना, सिंपल है। उसके बाद क्या कहोगे भैया? जैसा हम करते हैं, और ये आप इसको हटा दीजिएगा इस प्रकार से। कितनी बार काटते हैं हम इसको? 15 बार, ठीक है ना। उसके बाद करते क्या है? आपको बच जाता है आपका 22 गुणा 525, और भैया 15 बटे कितना आपका? 100। अब बताओ कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो भैया इसका सॉल्यूशन आप नीचे कर लाना, तो वो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? ब्लू वाले का। उसके बाद जैसा हम प्रोसेस कर रहे हैं ऐसे 10.5 और बढ़ जाएगा। उसके बाद ब्लैक वाले का, उसके बाद फिर बढ़ा देंगे, किसका निकल जाएगा? वाइट वाले का। अच्छा ये बताओ कर सकते हो या मैं करके देता हूँ? कर सकते हैं। तो भैया इसे नोट कर लो और इसका आंसर निकाल आना। ये किसका क्षेत्रफल निकल रहा आपका? ब्लू वाले का। सही है, करो। हाँ भाई आ गया आंसर? भैया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। और इन सभी का आंसर अपना निकाल लेना, ठीक है ना। और बताओ अगला क्वेश्चन हो जाए। लेट हो गए बेटे आज? अच्छा तो भैया 2 क्वेश्चन है, कल करा सकते हैं। तो कल को आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया?